क्लास 8 SST थीम ए, चैप्टर रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। चलो, एसएसटी के इस चैप्टर को एक बोरिंग लेक्चर की तरह नहीं बल्कि एक सुपर एक्साइटिंग कहानी की तरह समझेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें बादशाहतें बनी, बदली और हमारे इंडिया का नक्शा यानी पॉलिटिकल मैप हमेशा के लिए बदल गया। तो शुरू करें। आपने कभी सोचा है कि बाबर और अकबर जैसे फेमस मुगल बादशाहों से पहले दिल्ली पर किसका राज था? वो आखिर कौन लोग थे जिन्होंने कुतुब मीनार जैसी अमेजिंग इमारतें बनवाई? चलो आज इसका जवाब ढूंढते हैं। तो बात शुरू होती है 11वीं सेंचुरी से, यानी 11वीं सदी से। इंडिया की हिस्ट्री में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। हिंदू कुश पहाड़ों के उस पार से टर्की और अफगान हमलावर यानी इन्वेडर्स आने शुरू हुए और उनके आने से यहाँ सब कुछ बदलने वाला था। और इन्हीं हमलों के बाद दिल्ली में एक नई सुपर पावर का उदय हुआ जिसे हम जानते हैं द दिल्ली सल्तनत के नाम से। अब देखो, ये कोई एक राजा या एक फैमिली नहीं थी, ये तो 5 अलग अलग डायनेस्टीज यानी 5 अलग अलग वंशों का ग्रुप था जिन्होंने 300 साल से भी ज्यादा टाइम तक दिल्ली से रूल किया। तो आखिर ये 5 डायनेस्टीज थीं कौन सी? चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आई ममलुक डायनेस्टी, जिसे स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। फिर आई खलजीज, उसके बाद तुगलक्स, फिर सैयद्स और आखिर में लोधी डायनेस्टी। इन पांचों ने मिलाकर बनाया सल्तनत काल। अब इन सारे डायनेस्टीज में से एक सुल्तान ऐसा था जो अपने टाइम से बहुत आगे की सोचता था। उसके आइडियाज बड़े अजीब और ब्रांड थे, लेकिन उसकी कहानी से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख सकते हैं। सिर्फ अच्छा आइडिया होना काफी नहीं, उसे ठीक से एग्जीक्यूट करना यानी लागू करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। उसका पहला एक्सपेरिमेंट अपनी कैपिटल को दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर दौलताबाद शिफ्ट करना। प्लान इतना खराब था कि इसमें इतने लोगों की जान गई कि उसे हार कर वापस दिल्ली आना पड़ा। और दूसरा एक्सपेरिमेंट, टोकन करेंसी शुरू करना। इसका मतलब था सस्ते मेटल जैसे कॉपर के सिक्के बनाना, लेकिन उनकी वैल्यू महंगे सिल्वर के सिक्कों के बराबर रखना। ये आइडिया कितना मॉडर्न था, बिल्कुल आज के हमारे करेंसी नोट्स की तरह। लेकिन उस जमाने में लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। बहुत कंफ्यूजन हुआ और लोगों ने घर घर में नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। टोटल केओस। तो जब नॉर्थ इंडिया में ये सब चल रहा था, साउथ इंडिया में एक बिल्कुल अलग ही कहानी शुरू हो रही थी। वहां एक बहुत शक्तिशाली, एक बहुत पावरफुल हिंदू साम्राज्य उभर रहा था जो दिल्ली की ताकत को सीधी चुनौती दे रहा था। इसका नाम था द विजयनगरा एम्पायर। इस साम्राज्य की कैपिटल यानी राजधानी इतनी शानदार, इतनी रिच थी कि पोर्टुगल से आए एक ट्रैवलर डोमिंगो पाइस ने इसके बारे में लिखा कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये साम्राज्य कितना प्रॉस्पेरस यानी समृद्ध था। लेकिन हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है और इस शानदार साम्राज्य का अंत बहुत दुखदायक हुआ। 1565 में हुई द बैटल ऑफ तालिकोटा। ये नाम और डेट एग्जाम के लिए स्टार मार्क कर लो। इस लड़ाई में डेक्कन सल्तनत्स के एक ग्रुप ने मिलकर विजयनगरा एम्पायर को हरा दिया और उसके शानदार शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो अब पिक्चर में क्या हो रहा था? दिल्ली सल्तनत कमजोर हो चुकी थी और विजयनगरा एम्पायर भी टूट रहा था। अब सीन में एंट्री होती है एक नई पावर की, एक ऐसी पावर जो इंडिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ऑफ कोर्स, हम बात कर रहे हैं द मुगल्स की। एक डेट है जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी, 1526, 1526। इस साल हुई द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये इंडिया की हिस्ट्री का एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। इस लड़ाई में सेंट्रल एशिया से आए बाबर ने दिल्ली के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया। पता है बाबर की जीत का सबसे बड़ा रीजन क्या था? टेक्नोलॉजी। उसने गन पाउडर यानी बारूद और फील्ड आर्टिलरी यानी मैदानी जंग में होने वाली तोपों का इस्तेमाल किया। सोच के देखो, ये इंडिया के लिए एक गेम चेंजर था और इसने लड़ाई का पूरा रुख ही बदल दिया। बस इस जीत के साथ ही दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ और मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई। ओके, नाउ ये एक 5 स्टार एग्जाम टॉपिक है। अकबर वर्सेस औरंगजेब। इन दो सबसे फेमस मुगल बादशाहों की पॉलिसीज को समझना बहुत जरूरी है। देखो, एक तरफ था अकबर जिसने सुलह कुल की पॉलिसी अपनाई, जिसका मतलब था सबके साथ शांति। उसने नॉन मुस्लिम्स पर लगने वाला जीजिया टैक्स भी हटा दिया। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब ने एकदम स्ट्रिक्ट यानी ऑर्थोडॉक्स इस्लामी शासन लागू किया और जीजिया टैक्स वापस लगा दिया। इससे साफ पता चलता है कि कैसे एक ही फैमिली के दो बादशाहों की सोच और रूल करने का तरीका कितना अलग था। लेकिन ये मत सोचना कि मुगल स्टोरी सिर्फ बादशाहों और उनकी जीत की कहानी है।
नहीं, जब मुगल्स अपने पावर के पीक पर थे तब भी बहुत से बहादुर ग्रुप्स थे जो अपनी आज़ादी के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लगातार लड़ रहे थे। ये उनसे लड़ने वालों की यानी रेजिस्टेंस की भी कहानी है। और इन फाइटर्स में कौन-कौन थे? वेल, द राजपूत्स, जिनके हीरो थे महाराणा प्रताप। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थे आहोम्स, जिन्होंने मुगल्स को बैटल ऑफ सरायघाट में बुरी तरह हराया। पंजाब में सिख्स ने जबरदस्त मुकाबला किया और डेक्कन में थे मराठास। सभी ने अपने अपने तरीके से मुकाबला किया। जैसे कि महाराणा प्रताप ने जिस स्टाइल से मुगल्स का सामना किया उसे कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में ये है छुपकर वॉर करना। सोचो, छोटे छोटे ग्रुप्स अपनी लोकल जगह जैसे जंगल या पहाड़ों को अच्छे से जानते हैं। वो इसका फायदा उठाकर बड़ी आर्मी पर अचानक हमला करते हैं और गायब हो जाते हैं। महाराणा प्रताप ने अरावली के पहाड़ों से मुगल्स के खिलाफ यही स्ट्रैटेजी यूज की थी। ऑलराइट, चलो सब लोग अब ध्यान से सुनो। ये सेक्शन है एग्जाम बूस्टर। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। हम इस पूरे चैप्टर के सबसे जरूरी पॉइंट्स को फटाक से रिवाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम में एक क्लासिक क्वेश्चन आ सकता है, दिल्ली सल्तनत और मुगल्स की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज को कंपेयर करें। चलिए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन का एक परफेक्ट आंसर कैसे लिखा जाता है। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? ध्यान से सुनो। अपने आंसर में ये पॉइंट्स जरूर इंक्लूड करना। शुरुआत करो दिल्ली सल्तनत से। बताओ कि ये 5 अलग अलग वंशों का शासन था। फिर मुगल्स पर आओ। उनकी शुरुआत 1526 में बाबर से हुई, ये मेंशन करो। दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए आप अकबर की टॉलरेंस और औरंगजेब की स्ट्रिक्ट पॉलिसी का एग्जाम्पल दे सकते हो। और अपने आंसर को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए विजयनगरा जैसे रीजनल किंगडम्स और राजपूत्स जैसे रेजिस्टेंस मूवमेंट्स को भी जरूर मेंशन करना। अब आप शायद सोच रहे होंगे, यार ये 500 साल पुरानी कहानी से मेरा क्या लेना देना? वेल, इसका लेना देना बहुत गहरा है, क्योंकि यही इतिहास जिसमें लड़ाई भी थी, टॉलरेंस भी थी और अलग अलग कल्चर्स का मिलन भी हुआ, उसी ने आज के हमारे डाइवर्स यानी विविध भारत की नींव रखी है। तो हमेशा याद रखिए, एसएसटी बिल्कुल बोरिंग नहीं है, बस उसे सही तरीके से पढ़ने की जरूरत है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो एग्जाम में मार्क्स भी जरूर अच्छे आएंगे। चलो, अब इतना सब कुछ पढ़ लिया तो एक छोटा सा टेस्ट तो बनता है। रेडी हो? लेट्स सी आपने कितना सीखा और कितना याद रखा। क्वेश्चन नंबर 1, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद मुगल एम्पायर किसने शुरू किया? ऑप्शंस हैं अकबर, इब्राहिम लोधी या बाबर। सोच लीजिए। सेकंड क्वेश्चन, सुलह कुल यानी सबके साथ शांति की पॉलिसी किस मुगल बादशाह से जुड़ी है? औरंगजेब, अकबर या शाहजहां? और लास्ट क्वेश्चन, 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा में कौन सा सदर्न एम्पायर हार गया था? बहामानी सल्तनत, होयसला किंगडम या विजयनगर एम्पायर? ओके, टाइम्स अप। चलिए आंसर्स चेक करते हैं। पहले का जवाब है सी, बाबर, जिसने मुगल एम्पायर की नींव रखी। दूसरे का सही जवाब है बी, अकबर, अपनी टॉलरेंस की पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं। और तीसरे का जवाब है सी, विजयनगर एम्पायर। बहुत बढ़िया। आई होप अब ये चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।